दोस्तों आज से 5 साल पहले 2020 में बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद और बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा जैसे कि मैं कम्युनिकेशन में मास्टर हो चुका हूं। मुझे सारे कम्युनिकेशन के हैक्स पता चल गए हैं और जब मैंने उनको अपने कॉन्वर्सेशन में अप्लाई किया तब मुझसे कांड होने शुरू हो गए। मुझे लगा ही था कि अब मैं कम्युनिकेशन का शाहरुख खान बन चुका हूं और फिर वहां से होने लगी गलतियां। कट टू 2022 में मुझे कुछ और चीजें समझ में आई कि मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं अपने कॉन्वर्सेशन में। इसीलिए मुझे अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करने में, मुझे अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करने में या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात करने में बहुत सारी गलतियां हो रही थी। उन गलतियों को अवॉइड करना सीखा मैंने 2022 में और वही सारे फॉर्मूला, वही सारे स्टेप मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। वो प्रूवन साइंटिफिक तरीके जो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी और तुम्हें बनाएगी कॉन्वर्सेशन का मास्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं इन 5 स्टेप्स में जिसमें तुम सीखोगे कि कैसे तुम किसी से बात करने का बेसिक्स सीख सकते हो, आप कॉन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, फिर अगर ऑकवर्ड हो गया कुछ तो उस मोमेंट को कैसे हैंडल कर सकते हो, या फिर अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे तुम बढ़ा सकते हो। फिर मैं लास्ट में देने वाला हूं कि कैसे किसी कॉन्वर्सेशन को ग्रेसफुली एंड करें ताकि जो सुनने वाला व्यक्ति है या जिससे तुमने कॉन्वर्सेशन किया है वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रखे। देखो, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन अगर तुम ठीक तरीके से बात ही नहीं कर पाओगे तो कैसा फर्स्ट इंप्रेशन। साइकोलॉजिकल हैक कहता है कि 30 सेकंड्स लगते हैं किसी को भी आपको जज करने में, मतलब 30 सेकंड के अंदर कोई भी इंसान तुम्हें जज कर लेता है। उस 30 सेकंड के अंदर हम कैसे अपने इंप्रेशन को इतना धांसू बनाए कि लोग हमें कभी भूले ही नहीं। तो चलो, ये वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में अंत तक बने रहा और अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेट्स मीट ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स ऑफ टॉकिंग टू एनीवन। किसी से भी बात करने के लिए कुछ बेसिक चीजों का आना बहुत जरूरी है और वो बेसिक चीजें मैंने यहां लिखी है। सबसे पहला है स्टार्ट विद अ स्माइल। दोस्तों, आपको हमेशा किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक स्माइल के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो तो अब आप हो जाते हो बहुत ज्यादा अप्रोचेबल। लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। लोगों को समझ में आता है कि आपका मूड अच्छा है, क्योंकि आप खुद भी सोचो, जब आप किसी से बात करने जा रहे हो, वो गुस्से में लग रहा है, वो दुखी लग रहा है, तो आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाओगे उस इंसान से बात करने के लिए। सो व्हेनेवर यू हैव वॉन अ स्माइल, जब भी आप एक स्माइल के साथ लोगों से कम्युनिकेट करते हो, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है आपसे बातचीत शुरू करना। सो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, आपको स्माइल करते हुए कॉन्वर्सेशन शुरू करना है। स्माइल बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, अदरवाइज फिर आप समझ रहे हो ना, मैड लगोगे। ठीक है, एक नॉर्मल सी स्माइल, और वो स्माइल बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, आप एक स्माइल के साथ शुरू करो, दिन भर स्माइल करते रहोगे यार तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज ओपनर्स दैट वर्क। आपको कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है सामने वाले इंसान में जो कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो। ठीक है, जैसे सपोज आप मुझसे बात करने आते हैं, ठीक है, और आपने नोटिस कर ली मेरे हाथ में ये घड़ी। ठीक है, अब आप इससे कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा हैक है। किसी के जूते, किसी के जीन्स, टी शर्ट, कोई क्लोथ हो सकता है, उसने कुछ पहना हुआ है, उसका हेयर स्टाइल हो सकता है, उसका मेकअप हो सकता है, उसके पास की कोई बैग हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी किसी भी चीज को नोटिस करो जिससे तुम बातचीत करना शुरू कर सकते हो। उस इवेंट के बारे में, वो कहाँ बैठा है, या उसके हाथ में कोई फोन दिख रहा है। सो यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग। आपको सबसे पहले एक चीज नोटिस करनी है कि इस इंसान से इस बारे में कॉन्वर्सेशन शुरू किया जाए। ये तब के कंडीशन में है जब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि बात कैसे करना है। सो सबसे पहली चीज यहां से आप शुरू करेंगे ओपनर्स के साथ, जैसे हे आई लाइक योर बैग, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। ठीक है, मुझे तुम्हारा बैग पसंद है, तुमने इसे कहां से लिया। अब वो बताएगा कि यार मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, फ्लिपकार्ट से। फिर तुम अपना एक ओपिनियन वहां पर रख सकते हो, मुझे लगता है मिंत्रा में और भी ज्यादा बेटर है, मैंने मिंत्रा से मंगाया था। बट ध्यान क्या रखो, किसी भी कॉन्वर्सेशन को नेगेटिव स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव स्टार्ट का मतलब बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, वो लोगों से मिलते ही शुरू कर देते हैं। अरे यार, ये बैग कहां से लिया? फ्लिपकार्ट से। कितने का आया? अब ये क्यों इतना डिटेल में जाना है? ठीक है, कितने का आया? तो 1000 रुपए। अरे ये तो मिंत्रा पे सस्ते में मिल रहा था। अब उस इंसान ने जिसने 1000 रुपए वहां पर स्पेंड किया है उसको लगेगा बुरा। ठीक है, सो आई हैव सीन मेनी पीपल जो नेगेटिव टॉक शुरू कर देते हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी में स्क्रैच कैसे लगा?
गाड़ी देखो ना, स्क्रैच क्यों देख रहे हो? उस इंसान को स्क्रैच के लिए बुरा लग रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। या फिर जो तुमने टाई पहनी है ना, वो सूट नहीं कर रहा है, क्यों बताना अभी उसको? बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, तब उसको प्यार से, धीरे से समझाओ, ठीक है? लेकिन ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि नेगेटिव टॉक से शुरू नहीं करना है, कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी अच्छा उस इंसान को, और उसको थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील कराओ। जैसे वो आपने उसके हेयर स्टाइल को देखा, हेयर स्टाइल उस दिन उसका अगर अच्छा लग रहा है, जेन्युइन, ऐसा नहीं कि वो अजीब दिख रहा है और तुम उस पे कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हो, ठीक है? नहीं, कोई एक जेन्युइन सी चीज़ होनी चाहिए जो उसको भी पता है कि वो उसमें अच्छी लग रही है, ठीक है? इस हैक को ध्यान रखना, इसे हम कहेंगे ओपनर्स, ठीक है? ये आपको कॉन्वर्सेशन को शुरू करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज यूज देयर नेम। दोस्तों, दुनिया में सबसे प्यारा वर्ड हम सबके लिए, हर एक इंसान के लिए, उसको उसका नाम सबसे ज्यादा प्यारा वर्ड लगता है, ठीक है? वैसे तो हम दिन में हजारों लाखों नए नए वर्ड सुनते रहते हैं, ठीक है? वो वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन नाम एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। जैसे अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो कहोगे हाय दिग्विजय। तो ये जो वर्ड है ना दिग्विजय, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। क्यों? क्योंकि वो मेरा नाम है। ऐसे ही हर एक इंसान के लिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर एक इंसान के लिए उसका नाम बहुत ज्यादा प्यारा होता है। इसीलिए तो स्कूल में याद है कि हम लोगों को किसी और नाम से चिढ़ाते थे और वो चिढ़ जाते थे, वो गुस्सा हो जाते थे, कई बार लड़ाइयां शुरू हो जाती थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुमने उसे किसी और नाम से बुला दिया। तो नाम आपको ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी इंसान से मिलो तो स्टार्ट विथ देयर नेम, ठीक है? आप लोगों से उसके नाम से शुरू करो। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, किसी पर भी मैसेज करते हो, स्टार्ट विद द नेम। हेलो दिग्विजय, आई वाज बिट बिजी यस्टरडे, आई कुड नॉट टॉक टू यू, ठीक है? तो एक सिंपल सा मैसेज है कि कल मैं बिजी था, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, लेकिन वो जो पहला वर्ड है ना, उसने मुझे कंफर्टेबल करा दिया, ठीक है? स्टार्ट विथ देयर नेम। कभी भी जब आप लोगों से मिलते हो तो उसके नाम से शुरू करो, ठीक है? दीज आर द बेसिक्स। पहला क्या? स्माइल रखना है। दूसरा, जब आपको बात करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ नोटिस करो आसपास की चीजों में या उसमें, ठीक है? थर्ड थिंग इज रिमेंबर द नेम। नाम याद रखो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैक है, ठीक है? नाउ बिल्ड द कॉन्वर्सेशन। अभी अभी हमने देख लिया कि कॉन्वर्सेशन को शुरू कैसे करना है। नाउ द स्टेप 2 इज हाउ टू बिल्ड द कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन को आप और कैसे आगे बिल्ड करोगे, ठीक है? नहीं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड सा सिचुएशन आएगा, ठीक है? सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लिसनिंग। आज के टाइम पर लोगों को लगता है कि वो सुन रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो सुनते कम है, वो जवाब पहले रेडी करते हैं। किसी से भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में पहले जवाब चल रहा होता है। जैसे अगर मुझसे किसी ने कुछ कहा, ठीक है, कि तुम वहां क्यों गए थे, तो अब उसके आगे की बात मैं सुनूंगा नहीं, मैं सोचने लगूंगा कि कैसे इस चीज को मैं कम्युनिकेट करूं, ठीक है? सबसे पहले सामने वाला इंसान जो भी कह रहा है, ठीक है, आपको अगर एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। सामने वाला इंसान जो भी कह रहा है उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनो और उस कम्युनिकेशन में, उस कॉन्वर्सेशन में एक्टिवली पार्ट लो। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ बात करे और आप अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे हो, आप किसी का मैसेज चेक कर रहे हो या किसी को कॉल लगाने की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी घड़ी देख रहे हो, नहीं। व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू, पूरा फोकस उसकी बात पे होना चाहिए, ठीक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट, दैट इज आर्ट ऑफ लिसनिंग। लोगों को जेन्युइनली सुनो। जब आप लोगों से बात करते हो, जब आप लोगों के बातों को सुनते हो जेन्युइनली, तो सामने वाले को आप बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है? और वहीं से आपके दोनों के बीच में एक ट्रस्ट आएगा कि ये इंसान मेरी बातों को सुनता है। जैसे जब तुम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किसी से शेयर कर रहे हो और सामने वाला इंसान अगर फोन में स्क्रॉल कर रहा है, वो शॉर्ट्स देखने की तैयारी कर रहा है, किसी को कॉल करने की, या फिर वो इधर उधर देख रहा है किसी और को, तो आपको बुरा लगता है ना? वैसे ही हर एक इंसान को बुरा लगता है। मेक श्योर कि जब आप किसी से बात करो तो लिसनिंग जरूर करें। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, नॉट यस नो। देखो दोस्तों, दो तरीके के क्वेश्चन होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसके जवाब में आपको हाँ या नहीं मिलते हैं। जब आप यस नो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब में आपको हाँ या ना ही मिलेगा, तो कॉन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे, क्या तुम्हें पेरिस जाना पसंद है? तो वो बोल देगा हाँ। फिर आगे आगे क्या बोलोगे? उसे पूछो पेरिस जाना ही क्यों पसंद है, क्या उन्होंने और भी पहले कभी ट्रिप लिया है, ठीक है? या फिर आप किसी शहर के बारे में बात कर रहे हो, तो दिल्ली कैसा है,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करेगा। उस बातों से आपको क्या करना है, रिलेट करना है। कैसे रिलेट करोगे? जैसे ही आपने पूछा कि आप कभी दिल्ली गए हो क्या, वो कैसा शहर है, तो जैसे उन्होंने कुछ इंसाइट दिया उसके ऊपर आप बात करो। मैं भी एक बार दिल्ली गया था बट मैं ज्यादा घूम नहीं पाया, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके क्वेश्चन के आंसर से रिलेट करोगे और उसी को फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे। फिर आप दोनों किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब में वो थोड़ा सा और बोले। ठीक है, ऐसे हाँ या ना में अगर जवाब देने वाला क्वेश्चन पूछोगे तो कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये मत पूछो कि तुम्हें पेरिस पसंद है क्या, ये पूछो कि तुम्हें पेरिस में क्या अच्छा लगता है, या तुम कभी पेरिस गए हो क्या, या कभी तुमने कभी प्लान किया है पेरिस जाने का, गोवा जाने का। ठीक है, तो वो थोड़ा अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने बारे में और थोड़ा सा एक्सप्रेस करेगा, आपको और स्पेस मिलेगा बातचीत को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर जो भी वो रिस्पॉन्ड देते हैं उन्हीं रिस्पॉन्ड को आप भी रिलेट करो अगर आपको उससे कुछ रिलेट हो पा रहा है। ठीक है, या जैसे उसने कहा हाँ यार मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में ये जगह मैं घूमा, आप बताओ सीधे सीधे मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं बट मुझे गोवा जाना पसंद है, तो आप वहां कॉन्वर्सेशन को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो रिलेट करो और रिस्पॉन्ड करो। तो द नेक्स्ट स्टेप दैट इज हैंडलिंग ऑकवर्ड मोमेंट्स। दोस्तों पता है मुझे भी कि जब हम बात करते हैं तो कभी कभी कम्युनिकेशन ऐसी जगह पर आकर के अटक जाती है, कॉन्वर्सेशन ऐसी जगह पर अटकती है जहां पर थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है, जहां पर तुम दोनों के पास कुछ भी बात करने के लिए नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? पहला है व्हाट इफ इट गेट्स ऑकवर्ड। सीधे सीधे बोलो, क्या करो, टेल हिम और हर। क्या बोलना है? अरे यार ये तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, हमारे पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, और एक चीज से दूर रहना, और बताओ और बताओ और बताओ, ये जो दो वर्ड है ना, और बताओ, इसको अपनी जिंदगी से खत्म कर लो। जैसे ही तुम कहते हो और बताओ, मतलब सामने वाला इंसान समझ जाता है कि तुम्हारे पास अब बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट। जब लग रहा है कि आप नर्वस हो, ऑकवर्ड हो गए हो, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, यार तुमसे बात करने में थोड़ा सा मेरे को नर्वसनेस लगता है, या फिर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये प्रिटेंड मत करो कि तुम हर चीज जानते हो, हर चीज हर किसी को नहीं आती है। ठीक है, तो जब भी तुम कहीं पर अटक जाते हो उस चीज को एक्सेप्ट करो। अगर तुम कहीं पर फंबल हो गए, एक्सेप्ट करो, अरे यार ये थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, इसको ऐसे बोलना था। ठीक है, या फिर कहीं ऑकवर्ड हो रहा है, उस चीज को बोलो, यार थोड़ी नर्वसनेस हो रही, पता नहीं क्यों तुमसे बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूं, एक स्माइल। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इज द की। मैं सब हर एक इंसान जो कि कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होना चाहता है उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। अब तुम पूछोगे भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करूं, कोई दवाई है क्या कि सुबह 2 चम्मच खाई, शाम को 2 चम्मच खाई और कॉन्फिडेंस बढ़ गया? नहीं, लेकिन उसके लिए तरीका जरूर बता रहा हूं कि कैसे तुम किसी से भी बात करने का कॉन्फिडेंस ला सकते हो। पहली चीज है फेक इट टिल यू मेक इट। अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओ, शुरू ही में जाकर के इतना ज्यादा नर्वसनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बोलो कि मैं नर्वस हो रहा हूं, बट उस नर्वसनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अपने आप को फेक करो, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाओ, थोड़ा सा उस कॉन्फिडेंट वाले पोस्चर में रहो। ठीक। सेकेंड थिंग इज सेल्फ टॉक मैटर्स। किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले आप खुद ही दिमाग में पॉसिबल क्वेश्चंस, पॉसिबल आंसर्स बना लो। ये तो हम सब करते ही रहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सपोज आपको किसी लड़की से बात करने जाना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले ये सोचो कि आप कहां मिलने वाले हो। ठीक है, या अपने बॉस से बात करने वाले हो तो कौन से टॉपिक पर बात होने वाली है। आप किसी दोस्त से बात करने वाले हो तो ये देखो कि सिचुएशन क्या होगा, आज हम क्या चीजों पर बात कर सकते हैं। वो चीज पहले से ही दिमाग में प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम सब जानते हैं कि अगर हमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली वो सारे चीजों के फॉर्मूले। ठीक है, जैसे एक मेरा फेवरेट वेब सीरीज है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट में जो प्रोफेसर होता है बेसिकली वो हर चीज का उसके पास प्लान होता है, हर चीज का। अगर ये फेल हो गया तो ये करेंगे, ये फेल हो गया तो ये करेंगे, वो भी फेल हो गया तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में वो कॉन्वर्सेशन को एक बार रिपीट कर लो। ठीक है, आप किसी से। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस इन लो स्टेक सिनेरियो। प्रैक्टिस इन लो स्टेक सिनेरियो का मतलब क्या होता है? अपनी प्रैक्टिस की स्टार्ट करो छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन के साथ। ठीक है, जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आप कुछ खरीद रहे हो, वहीं पर कोई एक स्ट्रेंजर आ गया। ठीक है, तो वहीं से थोड़ा सा स्माइल करके या वहीं से ही बातचीत शुरू करके,
ठीक है भाई साहब, यहाँ पर ये चीजें कहाँ पर मिलती हैं? तो पीपल इन इंडिया लव टू हेल्प अदर्स, ठीक है। हम सब जब कहीं पर जाते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रेंजर से छोटे छोटे सिचुएशन में स्ट्रेंजर से बात करना शुरू करो, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको पता है कि वो रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फिर भी रुको और थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए किसी भी एक रैंडम इंसान से थोड़ी सी हेल्प लो, ठीक है। जब आप मेट्रो में जा रहे हो, जब आप ट्रेन में जा रहे हो, तो छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस आप शुरू करो लोगों के साथ। ट्राई तो करो एटलीस्ट, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, थोड़ी देर बाद वो अपने स्टेशन पर उतर जाएगा, लेकिन वो आपको एक कम्युनिकेशन का स्किल सिखा जाएगा। आप लोगों के साथ धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब तक ये प्रैक्टिस होगी नहीं तब तक तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। तो क्या करना है, किसी से भी, स्ट्रेंजर से, या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो ऐसे इंसान से बात करो जिससे आप अभी तक बात नहीं किए हो। वो इंसान जिससे तुम सिर्फ स्माइल या हाय करके छोड़ देते हो, जाओ किसी दिन मिलो और बातचीत करना शुरू करो। वहां जो गलतियां होंगी उससे तुम सीखोगे कि क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, ठीक है। वेयर इज द लिमिट। तो इन चीजों पर ध्यान रखो। लो स्टेक्स सिनेरियो में आपको शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक आप उसमें मास्टर हो ही नहीं सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एंडिंग द कॉन्वर्सेशन ग्रेसफुली। कैसे हम अपने कॉन्वर्सेशन को ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कॉन्वर्सेशन को एंड करना। तो ग्रेसफुली कैसे कर सकते हैं? आपको उस स्किल पे मास्टर होना पड़ेगा, हाउ टू रैप अप, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि अब जाने का वक्त आ चुका है या फिर हमारे कॉन्वर्सेशन को यहां पर एंड करना चाहिए, तो उस टाइम पर आप सामने वाले को एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी तारीफ, कि तुमसे बात करके अच्छा लगा, बड़े दिन बाद तुमसे मिला ना, तो आज मुझे तुमसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, या फिर तुमसे बात करने पर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूं, तुमसे बात करके पता ही नहीं चला वक्त कैसे बीत गया, चलो कल मिलते हैं। इस तरीके की बातों को आप पहले ही अपने दिमाग में रखो कि कैसे आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, चल भाई बात करके अच्छा लगा, कल मिलते हैं, या फिर मिलते हैं। तो इस तरीके से अपने कॉन्वर्सेशन को एंड करिए, ठीक है। एक्सचेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ रेलेवेंट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज एन कि चलो ठीक है, मैं तुमको इंस्टाग्राम पर डीएम करता हूं या फिर मैं तुमको रिक्वेस्ट भेजता हूं, तो इस तरीके से आप कांटेक्ट भी एक्सचेंज करेंगे। जरूरत है तो आप वहां पर फोन नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे फ्यूचर के कॉन्वर्सेशन में इजी होगी, ठीक है। कि आज के ये स्टेप्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम के रहे होंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।